तारिक बिन ज़ियाद, ये इतने ज़बरदस्त सोल्जर गुज़रे हैं ना, इतने ज़बरदस्त वॉरियर गुज़रे हैं कि इनकी वजह से 800 साल तक मुसलमानों की हुकूमत रही स्पेन में। इनकी वजह से 800 साल तक हुकूमत रही स्पेन में। इनके एक स्टेप की वजह से, इनकी एक मतलब ताकत की वजह से, इन्होंने जो स्टेप लिया उसकी वजह से स्पेन के अंदर मुसलमानों की हुकूमत रही। तो मैं आपको उनकी स्टोरी बताना चाहता हूँ। असल में क्या हुआ, कल मैं रील्स देख रहा था तो रील्स में हज़रत तारिक बिन ज़ियाद के बारे में छोटी सी स्टोरी आई, इंस्पिरेशन स्टोरी, ठीक है। तो मैंने उनको गूगल में सर्च करा, गूगल के बाद यूट्यूब पे सर्च करा, तब जाके उनके बारे में सुना सब कुछ। तो मुझे तो पता ही नहीं था इस बारे में, मैं आपको सच बताऊँ तो। मैंने सुना ज़रूर था कि स्पेन में कोई थे, स्पेन को जिन्होंने फ़तह किया था, लेकिन नाम नहीं पता था। तो उन्होंने जिस तरीके से फ़तह करा, जिस तरीके से उन्होंने मतलब ईसाइयों को हराया और मुसलमानों की जीत हुई। असल में मुसलमानों की जीत देखिए तभी हुई है जब वो अल्लाह के हुक्मों पे चले, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पे चले और फिज़िकली, मेंटली स्ट्रॉन्ग हुए। सहाबा किराम रज़ियल्लाहु ताला की स्टोरीज़ हम सुनते हैं जो कि असल वाक़ये हैं सारे के सारे। उनके पास देखिए फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग नहीं होते थे वो, लेकिन ईमानी तौर पे, फिज़िकली तौर पे वो स्ट्रॉन्ग होते थे। तो इसलिए आपने सुना होगा कि भई 313 ने 1000 के लश्कर को हरा दिया। तो ऐसे ही तारिक बिन ज़ियाद की जो लश्कर था, उन्होंने भी 12,000 का लश्कर था उन्होंने ईसाइयों के 1 लाख के लश्कर को हरा दिया था। वो किस बुनियाद पे हराया था? भाई देखो, वो असल में जो लड़ते थे ना, वो ईमान की बुनियाद पे लड़ते थे। वो खुद तो स्ट्रॉन्ग रहते थे, फिज़िकली स्ट्रॉन्ग रहते थे, उनके पास असले जितने हो ना हो, उनको वेपन्स उनके पास कम हो ज़्यादा उससे मतलब नहीं होते थे। वो पहली बात तो फिज़िकली स्ट्रॉन्ग होते थे और ईमानी स्ट्रॉन्ग होते थे। ईमानी स्ट्रॉन्ग होने की वजह से वो बड़ी से बड़ी तादाद से लड़ जाया करते थे। और ऐसे ही इसी वाक़ये में हुआ जब वो स्पेन पहुँचे, उनके साथ तकरीबन 12,000 के लोग थे। 12,000 लोगों ने जब देखा कि ईसाई जो हैं 1 लाख मतलब 1 लाख लोगों को लेकर आए लड़ने के लिए, तो उनके पैर जो है डगमगा गए, थोड़े वो घबराने लग गए, मतलब थोड़ा डरने लग गए। तो जब तारिक बिन नियाज़ ने देखा कि भई ये डर रहे हैं, तो उन्होंने एक बहुत बड़ी स्पीच दी उन्हें समझाया, उन्हें संभलने की ताकत दी कि अब संभलने की ज़रूरत है, हमें डरना नहीं है। और सबसे बड़ी चीज़ ये करी कि जिन नावों में वो आए थे ना, उन शिप्स को जलवा दिया। हुक्म दे दिया कि भाई अपनी शिप्स को जला दो, वापसी की तरफ कोई रुख नहीं करेगा, वापसी की तरफ कोई नहीं दिखेगा। और हौसला है उन लोगों का जिन्होंने अपने बादशाह की बात को माना, अपने सोल्जर की बात को माना, अपने लीडर की बात को माना, उन्होंने अपने शिप्स को जला दी। और उन्होंने ये सोच लिया कि अब तो या तो मरना है यहाँ पे, शहीद होना है, या तो स्पेन को फ़तह करना है। तो ऐसे नहीं हो गया, वो उन्होंने मेहनत करी, अल्लाह से यकीन रखा, ताकत अल्लाह ने उनको दी, तो इसलिए वो स्पेन के 1 लाख लोगों को, ईसाइयों को ख़त्म कर दिया और स्पेन में मुसलमानों की हुकूमत आ गई। तो मैं आपको ये स्टोरी इसलिए बता रहा हूँ कि देखिए हमें भी स्ट्रॉन्ग बनने की ज़रूरत है, हमें फिज़िकली, मेंटली, फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग बनें, ताकि हम आज के लोगों से, आज जो हम मुसलमानों को परेशान कर रहे हैं, तंग कर रहे हैं, उनसे लड़ें, उनसे डिबेट्स में लड़ें, नॉलेज में लड़ें, फिज़िकली लड़ने की ज़रूरत पड़े तो तब भी लड़ें। तो अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाएँ भाई, स्ट्रॉन्ग बनाएँ। पहले के मुसलमान इसलिए ही फ़तह कर पाते थे क्योंकि वो स्ट्रॉन्ग थे, फिज़िकली स्ट्रॉन्ग और ईमानी स्ट्रॉन्ग। तो ईमानी स्ट्रॉन्ग भी बनना है, अल्लाह के हुक्मों पे चलना है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पे चलना है, रातों को अल्लाह के सामने रोना है, अल्लाह से माँगना है, अल्लाह ताला इंशाअल्लाह हमें ताकत देगा, हिम्मत देगा, ठीक है? तो बस ये छोटी-सी स्टोरी आपसे शेयर करनी थी। तो स्ट्रॉन्ग बनें, डरने की ज़रूरत नहीं है, अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाएँ। अस्सलाम वालेकुम।